हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से हो। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जो है आज लारवेल की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग जो ये व्यू फोल्डर है हमारा रिसोर्स के अंदर, इसकी फ़ाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और राउट्स का इस्तेमाल भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को करना है अब। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो हमारे पास राउट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। अगर आप web.php में आएंगे, ये देखिए रिसोर्स के अंदर समझ लें आपके पेजेस हैं और राउट्स के अंदर आपके राउट्स हैं। राउट्स के अंदर अब यानी आपके web.php में राउट्स है सारे, यानी राउट्स समझ ले जहाँ से लोकेशन चेंज होती है। तो स्लैश का मतलब है जब फर्स्ट टाइम वेबसाइट खुले तो कौन से पेज पर जाए, व्यू के अंदर वेलकम पेज पर जाए। तो आप समझ गए होंगे कि वेलकम नाम रखा हुआ है, .blade.php आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया, इससे हमें वेलकम नाम देना है। अब मैं अगर इस फाइल का नाम चेंज कर दूं रीनेम करके और मैं इसका नाम रख दूं home.blade.php, तो क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे होम नाम रख दिया। और अगर मैं अपने फोल्डर को रिफ़्रेश करूँ, क्योंकि आपको याद होगा हमने वो लास्ट टाइम अभी जो लास्ट क्लास की थी उसमें मैंने सर्वर ऑन रखा हुआ था। अगर आपका सर्वर बंद है तो आप Ctrl+C दबाएं यहाँ पर और वापस से cd यूट्यूब पहले एंटर करें तो आप यूट्यूब फोल्डर के अंदर आ जाएंगे और फिर PHP आर्टिशन जो है वो सर्व करेंगे तो आपका सर्वर वापस से ऑन हो जाएगा। सिंपल। तो जब ये ऑन हो जाए तो कंट्रोल के साथ क्लिक करें और यहाँ पर जो है आपके पास ये लेकर अभी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरर दे रहा है, बोल रहा है कि भाई मुझे जो है एसक्यूएल के अंदर सेशंस के वेरिएबल भी नहीं मिल रहे और बहुत सारी चीज़ें और भी नहीं मिली। अब देखो लारावेल 12 थोड़ा सा अपडेटेड है, तो उसमें जो है ना पहले तो होता था हम काम कर लेते थे, बाद में जो अपने डेटाबेस में टेबल है ना वो माइग्रेट करा देते थे। तो उसके कुछ बेसिक टेबल्स होते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस में माइग्रेशन के अंदर बने हुए होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट अपलोड करवाने पड़ते हैं डेटाबेस में ताकि उसको काम करने में आसानी हो। तो उसके लिए हम यहाँ से प्लस लगा के दूसरा टर्मिनल खोल लेते हैं, यहाँ से cd यूट्यूब कर लेते हैं और यहाँ पे मुझे कमांड चलानी पड़ेगी php artisan migrate। इससे क्या होगा, जो बेसिक टेबल्स इसने मुझे बना के दिए हुए हैं जो कंपलसरी है इंपोर्ट करवाना, वो हम लोग php artisan migrate लिख के एंटर दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे। आगे मैं आपको चेक भी कराता हूँ। तो यहाँ पे हमारे YouTube प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि सारे टेबल्स जो हैं वो आ गए। ठीक है, अब ये हमें मसला भी नहीं करेगा, अभी भी एक एरर देगा हमें। ये तो हमारा पुराना पेज था, अभी भी एक एरर देगा, ये बोलेगा वेलकम नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये वेलकम पेज राउट्स में लिखा हुआ है कि व्यू के अंदर वेलकम पेज पर ले जाओ, लेकिन वेलकम पेज तो मौजूद ही नहीं है, तो ये बोला वेलकम राउट नॉट फाउंड। तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि भाई जब पहले दफ़ा पेज खोलो तो होम पेज पे ले जाओ। तो यहाँ पे होम पेज आ जाएगा और यहाँ पे आप देखेंगे अब तो फिर सही से चलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी HTML यूज़ करता हूँ। तो ये जो मेरा होम पेज है, मैंने यहाँ पे शिफ्ट के साथ 1 दबाया और पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप थोड़ी सी यूज़ कर लेता हूँ। अगर बूटस्ट्रैप को मैं यहाँ पे नैव बार डाल के बूटस्ट्रैप मैंने यहाँ पे डाली। कैसे? यहाँ से डॉक्स में गया, डॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक आ रहा है इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS। यहाँ पे बूटस्ट्रैप का लिंक डले में स्टाइलिंग के भी और जावास्क्रिप्ट का भी। तो इसको कॉपी करो, इधर आओ, इधर सेलेक्ट करो, Ctrl+A से पेस्ट कर दो। ठीक है, अब जो ये हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे मैं एक नैव बार भी डाल देता हूँ। ठीक है, नैव बार सही है, इसको कमेंट करके डालूंगा ताकि हमें पता हो कि नैव बार कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म। तो नैव बार हमारे मिलेगी कंपोनेंट्स के अंदर। तो कंपोनेंट्स के अंदर जो हमारी नैव बार है वो ये रही और यहाँ से नैव बार आपको कॉपी करनी है और कॉपी करने के बाद आपको इसके बीच में पेस्ट करनी है सिंपली। तो अगर अभी हम जाके देखें तो हमारे पेज पे नैव बार दिखनी चाहिए हमें, तो ये दिख रही है, बहुत सिंपल। अब हमें क्या करना है कि अपने नैव बार में ये यहाँ पे कुछ पेजेस बनाने हैं। जैसे पहला पेज तो होम का है, दूसरा पेज है हमारा, हम बना लेते हैं अबाउट का। ठीक है, और ड्रॉप डाउन अभी और ये LIB में डिसेबल्ड वाली हटा देता हूँ। ये जो अबाउट वाली LI है इसकी मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ, उधर लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारी कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 3 पेज दिखेंगे आपको, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब मैं चाहूँगा जब मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम पेज खुले
अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट पेज खुले और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पेज खुले। ठीक है, तो अभी हमारे पास तो यहाँ पे एक ही पेज है। अच्छा, ये जो मेरा नैव बार है इसके बाद जो है मैं यहाँ पे H1 से डाल देता हूँ होम पेज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखिए हमारे पास होम पेज दिख रहा है, सिंपल सा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा इस होम पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन भी कर देते हैं ताकि मज़ा आए काम करने में। तो क्लास बूटस्ट्रैप की कुछ होती है टेक्स्ट डैश सेंटर, इससे सेंटर में हो जाएगा। थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 4 दे देते हैं, तो ये कुछ हमें इस तरह से दिखेगा होम पेज। अब देखो थोड़ा अच्छा लग रहा है और उसका कलर चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डैश डेंजर कर देता हूँ, तो इससे लाल कलर आ जाएगा। तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है होम पेज। अब मैं चाहूँ अबाउट क्लिक करूँ तो अबाउट पेज दिखे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट पेज दिखे। तो ये तो हमारा होम पेज हो गया। अब मैं यहाँ पे 2 फाइलें और बनाता हूँ। एक फ़ाइल बनाता हूँ about.blade.php, तो ये हमारी about.blade.php हो गई। फिर मैं एक और फाइल बनाता हूँ contact.blade.php, तो यार होम में जो हमने सारा काम किया उसी को मैं कंट्रोल A से सेलेक्ट, कंट्रोल C से कॉपी करके अबाउट में डाल देता हूँ। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में जैसे मैंने करा इससे भी भेजता। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इशू हो रहा होगा सर आप कंपोनेंट्स क्यों नहीं बना रहे। भाई आहिस्ता आहिस्ते मैं ज़ीरो से लेके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ आपके पहले बेसिक्स क्लियर हो। आज हमारा मेन मकसद है कि नेविगेशन कैसे अच्छी करनी है। नेक्स्ट हम लोग इसमें कंपोनेंट्स भी ब्रेक करेंगे जिसमें हमें बार बार नैव बार पेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आप मेरे स्ट्रक्चर पे या पाथवे पे चलते जाओ, आप ऑटोमेटिक जो है एडवांस लेवल तक पहुंच जाओगे। अच्छा, सेकंड चीज़, तो हमने यहाँ पे अबाउट पेज में जब कोड पेस्ट किया तो मैं यहाँ पे होम पेज की जगह लिख देता हूँ अबाउट पेज। सही है, इसको थोड़ा कैपिटल में लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और कॉन्टैक्ट पे मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, तो अगर अभी हमारे पास 3 पेजेस बन चुके हैं, अब मुझे इनके राउट्स बना लेता हूँ कि जब भाई स्लैश मतलब था कि जब भी होम पे क्लिक हो तो होम पेज खुले। इसी तरीके से मैं इसकी 2 कॉपी ले ली मैंने। ठीक है, कि भाई अब जब कोई बंदा स्लैश अबाउट लिखे, सही है, ऊपर URL में, तो आप जो है अबाउट पेज खोल दो, अबाउट पेज। और जब कोई बंदा यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट लिखे, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट मी लिख दो, कुछ मसला नहीं है। कॉन्टैक्ट मी लिखे तो हमारी फाइल का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पेज खुले। ठीक है, तो मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने स्लैश पे तो होम पेज खुला है, स्लैश में वाला अबाउट कुछ लिखे है। ठीक है, तो क्या हो, यहाँ पे अबाउट पेज खुल गया। कोई बंदा यहाँ से कॉन्टैक्ट मी लिखे तो क्या हो, कॉन्टैक्ट मी पेज खुल जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो यहाँ बटन क्लिक करने पे चाहता हूँ, तो कोई मसला नहीं है, आपको अपने स्लैश वाले नाम याद होने चाहिए। तो आप जब आएंगे अपने होम पेज पे तो देखें यहाँ पे नैव बार में आपके पास होम पेज में हिरैफ में आप बताएंगे, सॉरी यहाँ पे हिरैफ में आए, यहाँ पे आपने दिया स्लैश, यहाँ पे आपने दिया अबाउट स्लैश अबाउट। ठीक है, और यहाँ पे आपने दिया स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर अभी हम चेक करके दिखाएं, कॉन्टैक्ट मी था, हमने कॉन्टैक्ट मी रखा था। तो अगर अभी हम चेक करें यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आके, तो मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पेज खुल रहा है। ठीक है, अब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो नहीं चलेगा, पूछे क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ होम पेज में ये सेटिंग करी। ठीक है ना, LI की। अगर मैं तीनों LI कॉपी करके अबाउट में भी डाल दूँ तो ये हमारे पास ऐसे चलेंगे। फिर मैं अगर ये पार्ट कॉन्टैक्ट में भी डाल दूँ तो ये ऐसे चलेंगे। तो अगर अभी मैं आपको चेक कराऊँ तो ये देखिए अबाउट कॉन्टैक्ट होम अबाउट कॉन्टैक्ट। लेकिन हमने ये जो मेहनत करी है हर एक फाइल में पेस्ट करने की, ये हम नहीं करने वाले। ठीक है, आगे जाके जो है हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे और हमें सिर्फ एक दफ़ा लिखना होगा और सारे पेजेस पे ऑटोमेटिक ही ये जो है एक्टिव हो जाएंगी चीज़ें। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो है web.php में बेसिक राउट्स कैसे बनाते हैं, जिसमें हम व्यू की रिटर्न व्यू की फाइल जो है वो शो करवा सकते हैं। थर्ड चीज़ हमें ये बताई मैंने आपको कि अगर हमें लिंकिंग के ज़रिए काम करना है तो हम कैसे जाके रेफ टैग के अंदर अपने वो नाम दे सकते हैं जिनके ज़रिए पेज खुलेगा। तो इनके ज़रिए पेज खुलेगा स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट में।
तो इनके ज़रिए जो है आप जो है बता सकते हैं कि कौन सा पेज खोलना है और कौन सा पेज नहीं खोलना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट जो है समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ऐसे ही जुड़े रहें ज़ीरो टू एडवांस सीरीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।